श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। आज बात करते हैं 17 अगस्त गुरुवार की, श्रावण शुक्ल पक्ष की आज प्रतिपदा तिथि रहेगी। आज सूर्य देव का गोचर सिंह राशि में होगा, तो आज सिंह संक्रांति भी है। आज सूर्य उदय का जो समय है वह सुबह को 5:50 पर रहेगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 6:59 पर होगा। विक्रमी संवत 2080 में आज अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:58 से दोपहर 12:51 तक रहने वाला है। वहीं राहु काल दोपहर 2:03 से 3:42 दोपहर तक रहेगा। दिशा शूल दक्षिण दिशा की होगी। आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। कन्या राशि, आज चंद्रदेव जो है केतु के नक्षत्र में रहेंगे और सूर्य देव की राशि में आ जाएंगे, अर्थात रानी जो है वो राजा के घर में आएंगी और वहीं सूर्य देव भी अपने ही घर में आ जाएंगे। तो चार ग्रह एक साथ आपके 12वें स्थान में होंगे। मंगल, बुध, सूर्य और चंद्रदेव आपके 12वें स्थान में चले जाएंगे। इसके अलावा शुक्र और शनिदेव फिलहाल वक्री हैं, जो कि 3 हाउसों का आपको प्रभाव दे रहे हैं। वहीं राहु बृहस्पति के साथ अष्टम स्थान में और केतु द्वितीय स्थान में बैठे हुए हैं। सूर्य के अब 12वें स्थान में चले जाने के कारण जो शुक्र देव हैं वो अब अकेले ही 11वें स्थान में रह जाएंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही चमत्कारी रिजल्ट उत्पन्न कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो चंद्रदेव का 12वें स्थान में जाना, एकादश भाव के स्वामी का द्वादश स्थान में जाना आपके विदेश भाव को मजबूत करता है। विदेश से इनकम, विदेश से जुड़ा हुआ कोई काम, बर्थ प्लेस से काफ़ी दूरी से आपका कोई काम बनता हुआ दिखाई देता है। कोई बहुत अच्छा जॉब का ऑफ़र आपको अपने बर्थ प्लेस से काफ़ी दूर से मिल सकता है या फिर विदेश से मिल सकता है, या एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में आपको इस तरह का कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। यह चंद्रदेव की कृपा से आपकी कुंडली में होगा। वहीं चंद्र और मंगल का योग भी अच्छा होगा। चंद्र, हालांकि मंगल देव डिग्री वाइज बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी योग तो योग ही है। शनिदेव की दृष्टि भी चंद्रदेव पर होगी और वहीं सूर्य देव पर होगी। तो रोग रिपु ऋण तो भैया समाप्त होंगे, लेकिन माता पिता दोनों के स्वास्थ्य में कुछ ना कुछ दिक्कत तो आपको महसूस होगी। अर्थात मम्मी पापा का कुछ ना कुछ आपके स्वास्थ्य खराब रह सकता है, उनको लेकर के आपकी परेशानी बढ़ सकती है। हाँ, जहाँ तक बात है आमदनी की, तो आमदनी आपकी ठीक होगी, उसको लेकर के चिंता रहेगी, वो बात अलग है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत, कुछ दुविधा तो आपको लगी ही रहेगी, क्योंकि इसका कारण है शनि की दृष्टि चंद्र पर होना। कन्या राशि में शनिदेव बहुत अच्छे चल रहे हैं। रोग रिपु ऋण को पराजित करने के लिए अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में 6ठे भाव में बैठे हुए हैं, लेकिन इनकी दृष्टि सूर्य पर पड़ेगी और चंद्र पर पड़ेगी, तो यहाँ कहीं ना कहीं तो दिक्कत होगी ही। अब सूर्य देव आपके पंचम के मालिक, अर्थात दशम के, सिंह राशि जो होती है वो द्वादश भाव में होती है, उसके मालिक हैं। तो इसके कारण विदेश भाव को भी कुछ ना कुछ अटकाएंगे कुछ दिन, क्योंकि अभी सूर्य देव आए हैं तो डिग्री उनकी 0 है। जैसे जैसे सूर्य देव की डिग्रियाँ बढ़ेगी तो यह दिक्कतें समाप्त होंगी। विदेश भाव आपका बहुत ज़्यादा मजबूत होगा। 1 महीना है आपके पास, इसमें कई चीज़ें याद आएंगी। अब व्ययेश है तो व्यय तो कराएंगे भैया, लेकिन विदेश में सेटलमेंट, कहीं ना कहीं आपकी जॉब में जो दिक्कत थी, गवर्नमेंट जॉब में जो दिक्कतें थी, उनको दूर कर देंगे। आपकी यात्राएं कराएंगे। इसके अलावा व्यापारिक यात्रा आपकी हो सकती है। मनोरंजन के साधन भी यह उपलब्ध करवाएंगे। आपकी आत्मा कि जो सोए हुए पल हैं उनको जगाएंगे, आपको बताएंगे कि यार क्या सही है क्या गलत है। अध्यात्म के मार्ग पर चलने का कुछ ना कुछ एहसास आपको इस गोचर के दौरान होगा।
अब शुक्रदेव चूंकि आपके 10वें 11वें और 12वें का फल देंगे और वहीं पर सूर्यदेव भी विराजमान है, चंद्र और बुध भी विराजमान है, तो यहाँ से विदेश भाव को आपके काफ़ी मजबूती मिलेगी, क्योंकि शुक्रदेव जो है वक्री है, तो 12वें स्थान का फल दे रहे हैं और यहाँ पर अति विशिष्ट कारक होते हैं। तो कुल मिलाकर के विदेश की स्थितियाँ आपकी काफ़ी अच्छी बनती हुई दिखाई दे रही हैं। धन के मार्ग में जो दिक्कत आ रही थी, भाग्य के मार्ग में जो दिक्कत आ रही थी, वह दिक्कत अब दूर होगी। बुध देवता भी जल्द ही राशि परिवर्तन करने वाले हैं और मंगल देवता का भी जल्द ही राशि परिवर्तन होगा। वहीं सूर्य देव का राशि परिवर्तन हो चुका है। सूर्य और चंद्र एक साथ अमावस्या योग का निर्माण करते हैं, लेकिन यहाँ पर सूर्य देव की डिग्री बहुत कम होने से यह योग प्रभावी नहीं होने वाला। हाँ, शनिदेव की दृष्टि पड़ने से मानसिक तनाव आपको रहेगा। माता के स्वास्थ्य का जो घर है वो है आपका चतुर्थ, और वहाँ पड़ती है आपकी धनु राशि। धनु राशि के स्वामी अष्टम स्थान में हैं और अब मजबूत स्थिति में राहु बहुत कमज़ोर हो चुके हैं। तो यहाँ पर सुखों में कमी कहा जाए ऐसी बात नहीं हो सकती। हाँ, इतना ज़रूर है कि सुखों में कमी इस लहजे में हो सकती है कि हो सकता है कि आप अपने काम पर रहें और घर पर काफ़ी लेट पहुँचें, अर्थात घर के सुख में कमी इस तरह होगी। घर के सुख में कमी इस तरह नहीं कि लड़ाई झगड़ा करके भैया बाहर चले गए, दूर चले गए, इस तरह की कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। आपके लिए बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। सूर्य देव की जैसे जैसे डिग्रियाँ बढ़ती जाएंगी आपके लिए लाभ होगा। वहीं बुध राशि परिवर्तन भी आपको काफ़ी लाभ देगा। नौकरी की बात करें तो नौकरी में अब आपको सफलता मिल जाएगी। जिन लोगों की जॉब चली गई थी उन लोगों की जॉब भी मिल जाएगी, क्योंकि सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी यहाँ पर बना हुआ है और सूर्य मंगल दोनों ही अग्नि तत्व हैं। छठे स्थान पर देखेंगे तो भैया मंगल देव छठे स्थान के कारक भी होते हैं, जहाँ पर शनिदेव बैठे हुए हैं। रोग रिपु ऋण को पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे। कोई परेशानी थी उसको दूर कर देंगे। कहीं ना कहीं भूमि भवन वाहन खरीदने का आपका सपना था तो वो भी जल्द ही पूर्ण होने वाला है। अर्थात कुंडली में जो गोचर है उसमें स्थितियाँ खर्चे की तो बनती हैं, लेकिन उसके साथ साथ आमदनी भी हो रही है, तो खर्चा होने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो कई लोग कमेंट्स करते हैं गुरुजी हमने आपके उपाय किए हमें लाभ नहीं हो पाए। भैया एक दिन में किसी उपाय से लाभ नहीं होता। हाँ, कुछ विशेष उपाय होते हैं जिससे कि कुछ ना कुछ आपको लाभ हो, लेकिन यदि कुंडली में भैया दशाएं खराब चल रही हैं, बहुत ज़्यादा खराब हैं, तो फिर कैसे लाभ होगा। उसके लिए आपको लगातार साधनाएं करनी होंगी। एक बार कुंडली दिखाइएगा, लगातार जो आपको साधनाएं बताएं, शाबर साधनाएं बताएं, उन शाबर साधनाओं को कीजिएगा। कम से कम भैया 3 महीने लगते हैं, और इस चीज़ का भैया कोई भी दावा नहीं कर सकता कि आपकी दशाएं बहुत बुरी हैं तो वो आपको 3 महीने में सही कर देगा, आपको धनवान कर देगा। क्योंकि भैया कोई भी किसी के भाग्य को नहीं बदल सकता, भाग्य को स्वयं विधाता भी नहीं बदल सकते। हाँ, कुछ साधनाएं हैं ऐसी जिससे कि आपकी दरिद्रता का योग है तो काफ़ी हद तक वो दरिद्रता कम हो जाएगी। लेकिन आप सोचें कि आप न केवल दरिद्रता को दूर करें वरन खरबपति बन जाए, तो ऐसा संभव नहीं होता। यदि आपकी कुंडली में ऐसा योग है तो फिर आप खरबपति बनेंगे, आपको कौन रोक सकता है। लेकिन इन चीज़ों को थोड़ा समझिए। आप कमेंट्स करके बताते हैं तो हमारे दिल को बड़ा दुखी होता है कि यार हम इतना खुल कर के बताते हैं फिर भी आप लोग समझ नहीं पा रहे। कुंडली की दशाएं जो आपकी जन्म कुंडली है वो मेन होती हैं, तो उन दशाओं पर ज़रा गौर कीजिए। जो भी दशा आपकी चल रही है उस दशा के स्वामी का आपको जाप करना ही चाहिए, क्योंकि महादशेश बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। जिस भी ग्रह की महादशा चलती है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है आपकी ज़िंदगी में, कि आपकी ज़िंदगी को परिवर्तित करने का अधिकार उस वक्त उसी ग्रह के पास होता है, भले ही आपका लग्न कोई हो, आपकी राशि कोई हो। तो इन चीज़ों को आपको थोड़ा ध्यान दे करके सोचना होगा। प्रेम संबंधों में आपके बहुत अच्छा रोमांस आ रहा है। प्रेम संबंध आपके मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, नाचते हुए दिख रहे हैं। तो प्रेम संबंधों में आज के दिन कोई भी दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। शनिदेव की कृपा से आप निहाल हो रहे हैं। आज किसी न किसी की मदद करने का अवसर आपको प्रदान होगा, तो इस अवसर को खोइएगा मत। इस अवसर को अपनाइए, इस अवसर का पूरा फ़ायदा उठाइए, क्योंकि यह अवसर बहुत कम समय के लिए आता है, लेकिन जो इसका प्रयोग कर लेता है उसको आने वाले भविष्य में काफ़ी लाभ मिलता है।
दांतों की कोई दिक्कत या फिर आँख की कोई दिक्कत आपको हो सकती है, क्योंकि मंगल और सूर्य एक साथ 12वें स्थान में आ रहे हैं। तो भैया थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा। ब्लड से संबंधित कोई दिक्कत भी फिलहाल हो सकती है, हाई बीपी की शिकायत आपको हो सकती है। इन दिक्कतों को दूर करने के लिए योगा अभ्यास कीजिए, प्राणायाम कीजिए, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कीजिए। बाकी सब कुछ आपके लिए शुभ दिखाई देता है। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।